Hello students, how are you? Today after teaching the chapter for 4 days, 4 दिन तक इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद the lesson The Lost Child written by Mulk Raj Anand. After completing the reading of this lesson, today I am going to teach you the short questions of this lesson. आज मैं आपको इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड. बच्चे ने मेले जाते समय रास्ते में किन किन चीज़ों को देखा और वो पीछे क्यों हर बार छूट जाता था. बच्चे ने मेले जाते समय रास्ते में किस किस चीज़ को देखा और बार बार वह पीछे क्यों छूट जाता था. सो द आंसर इज ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले जाते समय द चाइल्ड सीज टॉयज इन द टॉय शॉप. बच्चा जो है वो खिलौनों की दुकानों में खिलौने देखता है. ड्रैगन फ्लाइज को देखता है. बीस मधुमक्खियों को देखता है. बटरफ्लाइज तितलियों को देखता है. ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एंड वर्म्स, और वह कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके समूह को देखता है. टीमिंग नियर देयर होल, जो कि अपने होल से रहने वाले स्थान से बाहर की ओर झांक रहे थे. शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉलिंग एंड द डोव्स क्विंग, और वह अपने ऊपर गिरते हुए फूलों को देखता है और फाख्ता पक्षी के क्विंग को, उनकी आवाज़ को सुनता है. ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चा मेले जाते समय रास्ते में देखता है, जिसमें जो सामान हैं वो हैं आपके खिलौने हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, और डोप्स का, फाख्ता पक्षी का क्विंग करना, यानी कि अपनी आवाज़ में बोलना. ही लैग बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता है. बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स ही सॉ, बच्चा हर बार पीछे छूट जाता है क्योंकि वह उन चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है जो उसने देखी थी. एंड स्टॉप टू लुक एट देम एंड एन्जॉय देम, उनको देखने के लिए, उनका आनंद उठाने के लिए वो पीछे रुक जाता था. ही वॉज्ड एंड ट्राइड टू कैच बटरफ्लाइज एंड फॉलिंग पेटल्स, और वह तितलियों को पकड़ने के लिए और पंखुड़ियाँ जो उसके ऊपर फूलों के रूप में गिर रही थी, उनको देखने के लिए भी रुक जाता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे. बच्चा मेले में कई चीज़ों को देखता है. व्हाट आर दे, किन किन चीज़ों को देखता है. व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और बिना किसी उत्तर का इंतजार किए बच्चा आगे क्यों बढ़ जाता है. सो द आंसर इज ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी थिंग्स लाइक टॉयज, बलून्स, बर्फी, फ्लावर्स एट्सेट्रा. बच्चा मेले में कई सारी चीज़ों को खरीदना चाहता है, जैसे कि खिलौने हैं, गुब्बारे हैं, मिठाई है, फूलों की माला है, आदि आदि. बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन वह बिना किसी उत्तर का इंतजार किए आगे बढ़ जाता है. बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय देम फॉर हिम, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसे यह सामान खरीद कर नहीं देंगे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब. बच्चे को कब एहसास होता है कि वह अपने माता पिता से बिछुड़ गया है, और बताना है हमको कि उसके बाद उसकी चिंता और असुरक्षा की भावना जो उसने महसूस की, लेखक ने किस प्रकार उसका वर्णन किया है. सो द आंसर इज देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग इन द फेयर. मेले में एक झूला जो था वो जोरों शोरों से चल रहा था. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग अ राइड ऑन इट. बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी इस झूले का आनंद ले रहे थे. दे वर लाफिंग एंड सीकिंग. बच्चे हंस रहे थे, डर से चीख भी रहे थे. द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड, और बच्चा उनको देखकर झूले की ओर आकर्षित हो जाता है. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव अ राइड. उसकी बहुत इच्छा थी कि वो इस झूले पर झूले. ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. उसने अपने माता पिता से निवेदन किया. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ. बट देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन बच्चे को कोई भी उत्तर नहीं मिलता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट बट दे वर नॉट देयर. वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे उसके माता पिता वहाँ नहीं मिलते हैं. देन ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट. तब उसको ये एहसास हो जाता है
कि वो अपने माता पिता से बिछुड़ गया है, खो गया है। ही पैनिक, वो डर जाता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he started running this way and that way, not knowing where to go. बच्चे के गले से, मुंह से चीख निकल आती है और वह अपने माता पिता को तलाशने के लिए कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। ही वेल्ड, वो चिल्लाता है। फादर, मदर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हिज टर्बन के अनटाइड, उसके सर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी पीले रंग की, वो भी खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, और उसके कपड़े जो थे वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? बच्चा बाद में उन चीज़ों के प्रति अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि क्यों खो बैठता है जिन चीज़ों को वो अपने माता पिता की उपस्थिति में चाहता था, और जब दूसरे व्यक्ति ने उसको ये सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश की तो बच्चे का आकर्षण या बच्चे की रुचि उन चीज़ों में अब क्यों नहीं रही? आंसर, पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर्ड फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चे के लिए उसके माता पिता पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होते हैं। विदाउट पेरेंट्स अ चाइल्ड फील सैड, माता पिता के बिना बच्चा दुखी महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। ही लव्स देम मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, और तब वह बच्चा अपने माता पिता को संसार की हर वस्तु से ज़्यादा बढ़कर प्यार करता है। नथिंग कैन अम्यूज हिम इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट, जब उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते हैं तो कोई भी वस्तु उसको आनंद प्रदान नहीं करती है। सिंस द चाइल्ड हैज लॉस्ट हिज पेरेंट, जब बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन एनीथिंग विच ही वांटेड अर्लियर, तो उसको किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रही जिन सारी चीज़ों को वो लेना चाहता था। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज के 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए, आपको समझाए। नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज 4 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। बाय।